भगत सिंह जी के क्लास में हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी जो एएलपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी हाल ही फिलहाल में, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यानी कि जुलाई लास्ट या अगस्त जुलाई लास्ट तक या अगस्त फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है एएलपी का। उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है 2018 के एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर। इसके 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे 2018 में CBT 1 के 30 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे से संबंधित किसी भी जानकारी सबसे पहले आप तक उपलब्ध हो। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम शारजाह यूनाइटेड अरब अमीरात UAE के में 2 विकेट से किस देश को हराकर वर्ष 2018 में नेत्रहीन वर्ल्ड कप के 5वें संस्करण को जीत लिया है? तो ये भारत जीता है किसको हरा के? तो ये पाकिस्तान को हरा के। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के 2018 में। फिर 2022 में ही भारत जीता है, लेकिन इस बार किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है। बांग्लादेश को 120 रनों से हराया है। ठीक है, छठा 7वां संस्करण हुआ है। जब पहली बार जब भारत वर्ल्ड कप जीता था नेत्रहीन में, तो कब जीता था? 2012 में पहली बार जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को हराया था। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को पढ़े और तय करें कि कथन में दी गई सूचना के आधार पर कौन सी प्रस्तावित कार्रवाई तर्कसंगत रूप से पालन करती है। क्या कर रहा है? कथन क्या है? यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है, तथापि पाठ्य पुस्तकें पुरानी है। ठीक है, कार्रवाई क्या कर रहा है? कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन 2 क्या कर रहा है? उद्योग में मौजूदा प्रचलनों का अध्ययन करने के लिए औद्योगिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए। बात सही है, दोनों बात सही है। यहाँ पे क्या है? अनुसरण 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी 100 वाट के बल्ब में प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, तो 3 दिन में बल्ब द्वारा कितना ऊर्जा की खपत होगी? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है यूनिट, कितना यूनिट खर्चा होगा। तो हमें पता है कि 1 यूनिट कैसे निकालते हैं। 1 यूनिट बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर घंटा बाय 1000। ठीक है, इसको जब ये दोनों को जब गुना करेंगे, वोल्ट इंटू एम्पेयर को जब वोल्ट इंटू एम्पेयर को गुना करेंगे तो ये क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। इधर क्या है? घंटा। तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाट घंटा। वाट को W से, घंटा को H से, वाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि बल्ब का पावर दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है? 100 वाट। कितना दिया हुआ है? 100 वाट, यानी कि W पावर का मान दिया हुआ है। अब प्रतिदिन कितने घंटा कर रहा है? कि 5 घंटा। उपयोग कितना होता है? टाइम दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, कितना? 5 घंटा। ठीक है, और कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। कितने दिनों तक? खपत ऊर्जा कितने दिन तक हुआ है? ड्यूरेशन यानी कि 3 डेज। ठीक है, बाय 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फाइनल फार्मूला हो जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 3 बाय 1000। ठीक है, 1000 फार्मूला यही था। तो इसमें क्या करेंगे? कटा देंगे, जो बचेगा वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ से 1 2 0 कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में 10 बचा क्या? 3/2 का वैल्यू मतलब कितना? 1.5 यूनिट।
राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.5 यूनिट। तो यहाँ पे क्या करना था कि वाट इंटू आवर, जितने घंटे प्रयोग किए और जितने दिन, बाय 1000 करना था। 1 महीना तक जलाया तो 10 बल्ब जलाया गया 1 वाट का, तो 10 गुना 100 वाट का बल्ब बाय 100 बाय 1000 करेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला आता है, अब इसे याद रखना है। क्या है बेसिक फार्मूला? WH इंटू जितना दिन, अब मान लेते हैं कि 5 दिन चला है तो 5 बाय 1000। ठीक है, यही फार्मूला था, यहाँ से आप सवाल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 120 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि का तरंग दैर्ध्य क्या होगा यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में 420 मीटर प्रति सेकेंड हो। तो यहाँ पे क्या पूछा है? तो यहाँ पे पूछा है तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू पूछा है, लैम्डा का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका किसका वैल्यू दिया गया? आवृत्ति, आवृत्ति को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? एन से। एन का वैल्यू दिया गया है कितना? 820 Hz। कितना दिया हुआ गया है? 820 Hz। वेलोसिटी भी दिया हुआ है, माध्यम में वेलोसिटी भी दिया हुआ है, u का मान भी दिया हुआ है कितना? 420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि तरंग वेलोसिटी बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो क्या होता है? वेलोसिटी बराबर तरंग बराबर क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? एन से। और तरंग दैर्ध्य को क्या चीज़ से? लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य को क्या चीज़ से? लैम्डा से। तो फार्मूला क्या हो गया? एन इंटू लैम्डा। एन इंटू क्या हो गया? लैम्डा। फार्मूला क्या हो गया? एन इंटू लैम्डा। ठीक है, एन इंटू लैम्डा हो गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में पूछा था तरंग दैर्ध्य। ठीक है, v बराबर एन बाय लैम्डा। तो तरंग दैर्ध्य पूछा था, यानी कि हमें किसका वैल्यू चाहिए? लैम्डा का वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा v बाय एन। क्या हो जाएगा? v बाय एन। तो v का मान तो दिया हुआ है कितना? 420। ठीक है, और n का वैल्यू कितना हुआ है? 820। बस इसी को क्या कर देंगे? कटा देंगे, 0 0 कैंसिल। जब इसको कटा देंगे तो फाइनल 0 क्या आएगा? 0.52। 0.52 मीटर। 0.52 मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला याद रखने। फिजिक्स में आता है इस तरह का नॉमेरिकल, तो आपको कम से कम 3-4 चैप्टर, जैसे पावर, एनर्जी, ये सब हो गया, मोशन, ये सब में कमांड रखना होगा उसके फार्मूला में सवाल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, श्री एक्स की ओर संकेत करते हुए सुस्ती ने कहा, एक्स की ओर संकेत करते हुए किसने कहा? वाई ने कहा कि श्री एक्स की पत्नी, इसकी जो पत्नी है, मान लेते हैं पत्नी, वाई के पिता, वाई का जो पिता है, वाई के पिता की एकलौती बेटी, इसकी कोई बेटी है कि बेटी है, तो सुस्ती और वाई का संबंध क्या है? तो वाई इसका क्या होगा? इसका तो बहन है, तो इसका ये क्या है? पति है। तो ये क्या हो जाएंगे? पति, ये पत्नी का रिलेशन है। क्या है? पति पत्नी का रिलेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a प्लस 1/a = 1 हो तो a³ प्लस 1/a³ का फार्मूला क्या होगा, यानी कि इक्वल टू क्या होगा? तो ये बेसिक फार्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे मान लेंगे a, ठीक है, इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b। जैसे a प्लस ab है तो इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। और a प्लस b का जो फार्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है उसे में बैठा देंगे। क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यही होता है ना? ठीक है, यही होता है। तो ये सारा का वैल्यू कट के क्या आ जाएगा? ये सब एक हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 3a। ठीक है, तो 3a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अब माइनस a जो 1 था तो ये इधर था, तो ये आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 = 2 हो जाएगा -2। -2 राइट आंसर है। इसका शॉर्ट फार्मूला होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 रहता है और यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया है,
तो क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करके इसमें इसी को घटा देते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होता है 2ab, तो उसी तरह करते हैं। जैसे 2 का वैल्यू दिया रहता है 2 का यहाँ भी, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब फिर क्या करते हैं इसी को माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया 2 राइट आंसर हो जाता है। अगर इसका वैल्यू रहता 4, यहाँ पे रहता है इसका वैल्यू 4 और यहाँ पे स्क्वायर पूछता, तो क्या करते हैं 4 का स्क्वायर कर देते 16 और 2 माइनस कर देते, क्या हो जाता 14। अगर यहाँ पे रहता 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाता 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। अगर रह जाता 6 तो कितना हो जाता 36 माइनस 2 कितना हो जाता 34। तो ये बेसिक फार्मूला आता है। अगर इसे आप बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग लगेगा, शॉर्ट मेथड से आप भी निकाल सकते हैं समय बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/√5, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्या पूछा है कि कोसेक माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है। सवाल को ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है। tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है p बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी का वैल्यू क्या है 1/√5, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू हो गया √5। कोई दिक्कत, इतना हो गया। अगर हमें यहाँ से h निकालना है तो h निकालने के लिए हम क्या करते हैं √p² प्लस b स्क्वायर करते हैं, p² प्लस b स्क्वायर करते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 √5 का स्क्वायर। ये जब जुटेगा तो 1 प्लस कितना हो गया 5 √ कितना हो गया 6, यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया √6। कितना आ गया ठीक है, √ क्या आ गया 6। यहाँ से अब हम लोग क्या निकाल लेंगे कोसेक का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए हमें h का ज़रूरी पड़ता। ठीक है, तो क्या होगा कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h का वैल्यू क्या आया था √6 और p का वैल्यू क्या है √, अब p का वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ से कोसेक थीटा का मान आ गया। ठीक है, अब कोस स्क्वायर का थीटा कोई कोसेक का है, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोसेक का वैल्यू आ गया 6। अब हमें क्या चाहिए सेक का। कोसेक का काम खत्म हो गया, कोसेक स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब किसका मान चाहिए सेक का। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये होता है h/b। तो h क्या आया है √6 और b क्या आया है √5। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 6/5। जब माइनस कर रहा है तो माइनस कर देंगे। इसका वैल्यू जब निकाले थे तो कितना आया था 6, जब इसका वैल्यू निकाले हैं तो क्या आया है -6/5। ठीक है, अभी इसी को लघुत्तम लेकर माइनस कर देंगे। जब लघुत्तम लेंगे तो कितना आ गया 5, ऊपर कितना हो गया 56 30 -6 कितना आ गया 24/5। 24/5 राइट आंसर होगा। कितना होगा 24/5। तो फार्मूला में कुछ नहीं था, सबका वैल्यू पुट करना था और उसके बाद हम लोग निकाल लेते आराम से। अगला क्वेश्चन, यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। 19 मई 2012 को कौन सा दिन था, शनिवार था। तो पूछ रहा है 1 अप्रैल, तो 19 मई 2013 में कितना दिन आएगा, क्योंकि 2012 लीप ईयर था तो इसमें आ जाएगा 366 दिन। फिर 19 मई 2014 तक इसमें कितना दिन आ जाएगा 365 दिन।
ठीक है, यहाँ से दिन सबको जोड़ लेंगे। अब 19 मई से कब करा, 1 अप्रैल, इसके बीच का दिन जोड़ लेंगे। जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। ये सारे दिन को जोड़ लेंगे। ये सारे दिन को जब जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 367, 366 और इधर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब इसी को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे तो जितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो ये शनिवार में 3 दिन जोड़ देंगे। 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, और 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिया हुआ है, ए बी सी। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, दूसरे समूह के तत्व को अल्कई धातु कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। पहला समूह को जो होता है, पहला समूह को अल्कली ग्रुप कहा जाता है, धातु। ठीक है, दूसरे में क्या करा, पहले समूह को तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ये भी क्या है, गलत है। दूसरा जो समूह है उसे कहते हैं क्षारीय। अगला क्या करा है, 17वें समूह में तत्व को हेलोजन कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, हेलोजन ग्रुप कहते हैं 17वें को। इसमें क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। 4 तत्व को इसमें रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सही होगा, क्योंकि ये दोनों में उल्टा पुल्टा कर दिया है। दूसरे समूह को अल्कई करा है, जबकि दूसरे समूह को क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओनली सी सही है। अगला क्वेश्चन, कुच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम ए वर्ग का रेलवे स्टेशन है। निम्नलिखित में किस राज्य में है। तो ये कहाँ है, तेलंगाना में है। यहाँ पे सारा काम जो है क्या होता है, वो सौर प्लेट के द्वारा होता है। कोई भी बिजली का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो इसकी खोज कब किया गया था, 1955 में किया गया था। किसने किया था, मिलर ने किया था। किसने किया था, मिलर। अगर इसका नामकरण किया जाए, नामकरण किसने किया था, नामकरण किसने किया था, कौन किया था, लिथाम। कौन किया था, लिथाम। कौन किया था, लिथाम किया था। अगर साइटोकाइटिन किससे बना होता है, तो इसमें रहता है आरएनए प्लस प्रोटीन रहता है। क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो ये साइटोकाइटिन हो जाएगा। ये पौधे में ऑक्सीजन जो है पौधे को बढ़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न को जब 3/7/3 में जोड़ा जाता है तो उत्तर 4 आता है। तो भिन्न क्या है, भिन्न मान लिए x/y है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें जोड़ने से, तो इसका वैल्यू तो हमें चाहिए, इसका वैल्यू तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7/3 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 3। ठीक है, ये कितना हो गया, 4×3=12 माइनस कितना हो जाएगा, 7। 4×3=12 माइनस 7, 7 में 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5/3। 5/3 ऑप्शन में है, ऑप्शन में 5/3 नहीं है, तो 5/3 को तोड़ देंगे। 5/3 को जब तोड़ेंगे, 5 से एक बार भाग देंगे तो 5, एक बार में 3 बचा, कितना, 2/3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.2/3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक कार 45 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर की गति से चलती है। 36 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। कह रहा है कि 45 मिनट में पहुंचता है कब,
जब वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करा है कि उसको कितना मिनट में पहुंचना है, 36 मिनट में। तो 36 मिनट में उसका स्पीड कितना होगा? जो थोड़ा सा समझदार लड़का रहेगा वो ऑप्शन से भी कर सकता है। 45 मिनट में पड़ता है जब 65 किलोमीटर, तो इसका मतलब 52 तो इसका आंसर नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा। ठीक है, 74 और 81 में जा रहा है कांटा। ठीक है, तो अब यहाँ करेंगे क्या, अगर और एक ऑप्शन रहता है जैसे 74 रह के 54 रहता तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है डायरेक्ट। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना होगा। क्या करना होगा, कितने देर में पहुँचता है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने मिनट, 45 मिनट में। ठीक है, अब बाय कितना इसका टाइमिंग चाहिए, वर्क एंड टाइम बनाएंगे तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे आसानी से। अभी इसको कटा देंगे कितना बार में, 9 बार में। 9 से कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में, और ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, इसको कटा देंगे, 4 1 का 4 बचा 2, 6 4 के 24 बचा 1.5, 16 5 80 और इधर हो गया 1.5, तो कितना आ जाएगा 81.25। 81.25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी घनाभ के सभी किनारों का योग उस वर्ग के परिमाप के 2 गुना है। यदि घन के आयतन का मान 1/4 भाग का संख्या में माना गया है तो क्षेत्रफल की संख्या मान के बराबर हो तो वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा? तो पहले सबका वैल्यू लिख लेंगे। अब क्या कर रहा है कि घन का लेंथ दिया हुआ है कितना, l मीटर, लेंथ दे दिया है l। ठीक है, वर्ग का भुजा मान लिया क्या है, a है। क्या है, a। ठीक है, और सभी भुजाओं का योग, घन के सभी भुजाओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12l। ठीक है, और वर्ग का परिमाप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a। ठीक है, 4a हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि घन का आयतन कितना होता है, तो भुजा क्यूब होता है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर। इतना चीज़ सवाल में दिया हुआ है। अब आगे का काम हम करेंगे। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि अब सवाल में क्या कर रहा है कि 12l का वैल्यू क्या है, इसके वर्ग के परिमाप के 2 गुना है। वर्ग का परिमाप कितना था, 4a, इसी का 2 गुना कर रहा है। ठीक है, तो 12l बराबर हो गया कितना, 4 दूना 8a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, l का वैल्यू। ये इसको कटा भी सकते हैं, तो कितना बार में कटेगा, एक कटा 3 बार में, एक कटा कितना बार में, 2 बार में। तो क्या बचा, इधर बचा 3l, इधर क्या बचा 2a। ठीक है, ये आ गया फार्मूला। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, l चाहिए। तो l बराबर क्या हो जाएगा, 3 बाय क्या हो जाएगा 2, 3a/2। ठीक है, 3a/2। ठीक है,